एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलिए, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। ये अक्सर होता है, कोई बात नहीं है, ये नया कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जब हम लोग अंत में आते हैं ना, तो ये रुकावट, ये बांधा सुनने के लिए नहीं देगा, आपके मन को इधर उधर करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और यही शैतान का कार्य है कि हमारा फोकस को इधर उधर करना। द होली स्पिरिट ऑलवेज कनेक्ट टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड मर्सी। पवित्र आत्मा स्वयं हमें यीशु के करीब लेकर आता है और उसके सिंहासन पर फोकस करवाता है। लेकिन हम क्यों, हमारा फोकस हट जाता है? क्योंकि शैतान की जो चाल चलन है उसको ही हम समझ नहीं पाते हैं। हम में से सभी लोग के पास में पवित्र आत्मा है, ये आपने सुना है ना, संदीप ब्रदर समझा रहे थे। हम में से सभी के पास में पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के समान है। अब सपोज ये भाई बैठा हुआ है, मेरा अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन ये अच्छा दोस्त बना, और मैं अगर उसको ज़बरदस्ती गाली दूं और हर समय गुस्सा करूं, क्या ये रहेगा मेरे साथ में? बोलो ना। एग्जैक्टली सेम थिंग। ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन मेरा शब्द उसको पसंद नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? आप समझ रहे मेरे बात को? एग्जैक्टली पवित्र आत्मा वैसे ही है। बिगर पवित्र आत्मा का कोई बाइबल पढ़ नहीं सकता है। Without the Holy Spirit, we cannot even read one sentence, because whole Bible is interpreted by the Holy Spirit. अगर किसी को अच्छा काम भी करना है तो उसे पवित्र आत्मा की जरूरत है। किसी को अगर मदद भी करना है तो उसे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप 4 लोग को खाना भी खिलाना चाहते तो उसके लिए भी पवित्र आत्मा अंदर में देता है, जाकर सहायता करो। क्योंकि ये सारा पवित्र आत्मा का फल का जो वरदान है हमारे अंदर में है, लेकिन वो एक्टिवेट कब होता है? व्हेन वी रिकिंडल द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को? हम जितने सारे लोग बैठे हैं, सबके पास में वरदान है, सबके पास में वरदान है, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। मैं और नीचे से समझाता हूं। चलो, एक अगर बच्चा पैदा होता है, पैर क्या 2 हफ्ता का बाद में डिलीवरी होता है कि साथ में आता है? बोलो ना, साथ में आता है कि नहीं है? और अच्छा से समझाता हूं। अगर वो बच्चा चलने का कोशिश किया लेकिन वो गिर गया, तो माँ बाप क्या बोलेंगे? दूर, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम साइड हो। छोड़ेंगे क्या? नहीं होता है। ये पवित्र आत्मा भी वैसे ही है। हम चलना चाहते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन सहायता क्या होता है? पवित्र आत्मा हमें सपोर्ट करता है, खड़ा रहने के लिए सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम में से यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, हम में से कोई परफेक्ट है? आर वी परफेक्ट? से नो। कैन एनीबॉडी से क्या मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपसे ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं कोई? नो। एवरीबॉडी सिन एंड एवरीबॉडी फॉल शॉर्ट फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के महिमा से हम वंचित हो जाते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कुछ बातें जो है, फियर ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहेगा वो ईश्वर का भय मानता भी है। सिर्फ पवित्र आत्मा मांगने से नहीं होता है, लेकिन अगर हम कुछ गलत करने भी जाते हैं तो ये पवित्र आत्मा है, समझाता है, बेटा ये मत कर, ये मत कर। अगर आप में से कितने लोग हैं आज जो कन्फेशन करने गए? हाउ मेनी ऑफ यू? चलो ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आप जो कन्फेशन, जो पश्चाताप करने के लिए जो निर्णय लिया, डू यू थिंक इट इज बाय योरसेल्फ? इट इज द होली स्पिरिट हु कन्विक्ट अस। हमें कन्विक्ट करता है वो। पता नहीं ब्रदर समझाए कि नहीं? देयर आर कॉन्डमनेशंस एंड कन्विक्शंस, 2 पार्ट। एक है जो शैतान दोषी लगाता है, और एक पवित्र आत्मा है जो कहता है यीशु के पास आ। समझ रहे बात? देयर आर 2 थिंग्स। कॉन्डमनेशंस बोलते हैं इंग्लिश में, जो कंडेम्ड करता है, हमेशा कंडेम्ड करवाता है कि तुम दोषी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, तुम ऐसे हो। और ये पवित्र आत्मा है,
गलत होने पर भी वो कहता है ठीक है यीशु के पास लौटा, एक कहता है यीशु से दूर जा, एक कहता है यीशु के पास आ। हालेलुया, हालेलुया। ओके, नाउ टेक 1 पीटर, पहला पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 17। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 17। आई एम गोइंग वेरी स्लो, आप समझिए इसको। हम में से जितने सारे लोग हैं यहाँ सब रिट्रीट वाले लोग हैं। कौन है? हम रिट्रीट करने वाले लोग हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि भैया मैं पहला बार रिट्रीट करने आ रहा हूं। सभी रिट्रीट करते हैं, कोई ब्लेस्ड सैक्रेमेंट के पास बैठते हैं, कोई वन डे रिकलेक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ लगा पड़ा है। 12 महीना में कहीं ना कहीं लगा पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा से हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, आई एम सॉरी, इट इज अ लीकेज इन आवर लाइफ। ये लीक है, लीक हो रहा है, लीक। अगर 12 महीना में अगर हम 14 रिट्रीट अटेंड करता है और फिर भी अगर मेरा जीवन नहीं बदल रहा है, मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। आप सीरियस नहीं है। ये क्या हो गया ना, एक आदत हो गया है, हैबिट हो गया है। हाँ, रिट्रीट हो रहा है, जाना होगा, जाना होगा। अरे कोई बड़ा आ रहा है तो जाना होगा, जाना होगा। ये अभी तमाशा हो गया। एंड दे डोंट नो द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसीलिए क्या, जैसा जाता है वैसे ही आता है। अरे बड़ा फादर आया था, कोई बड़ा महान आया था, हाथ हिल रहा था, पैर हिल रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अनटिल एंड अनलेस जब तक आप एक्सपीरियंस ना कर लो। आई हैव सीन दिस पीपल, मेनी काइंड ऑफ पीपल। डिफरेंशिएट नहीं, उसमें दिखता ही पता चल जाता है ये कितना रिट्रीट अटेंड किया और इतना साल से उन लोग का जीवन में परिवर्तन हो रहा भी कि नहीं। जो चेहरा में, जैसे कि when Moses, when he was carrying the commandments, 10 आज्ञा को जब वो लेकर नीचे उतर रहे थे, उसका चेहरा क्या हो रहा था? ए जोर से बोलो। अरे तुम लोग चुप हो, आप लोग बोलिए। हाँ, क्या हो रहा था? It was shining. Why? What was he carrying? वो क्या कैरी कर रहे थे? हेलो बोलो ना। ईश्वर का वचन। और जो ईश्वर का वचन कैरी करता है, डेफिनेटली दैट पर्सन विल शाइन। दैट पर्सन कैन नॉट बी सैड। वो हंसते रहेगा। तो मतलब ब्रदर, मेरा प्रॉब्लम्स आने से भी बोले, हाँ अपना प्रॉब्लम में भी हंसो, अपना प्रॉब्लम को देखकर भी हंसो, क्योंकि हंसना ही परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। जो हंसता खेलता जीता है परमेश्वर, उसके प्रॉब्लम आपके जीवन में वो पता ही नहीं चलेगा कैसे पार हो गया वो। सच कह रहा हूं। आप हंसते, इसीलिए बाइबल कहता है इन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में, अ चेयरफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। एक हंसता रह खेलने वाला जो हृदय है वो हमेशा आनंदित रहता है, उसको कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता है। आज लोग थोड़ा कुछ हो जाने से पहले बोलता है कैल्पोल लेकर आओ, है ना, कैल्पोल लेकर आओ, और क्या है पैरासीटामोल लेकर आओ, और क्या 650 ना डॉक्टर 650 लेकर आओ, पहले प्रिस्क्राइब कर देता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि महान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हमारे लिए एक जीवंत पुस्तक प्रभु यीशु ने देकर रखा है, उसी को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालेलुया। देखिए क्यों पवित्र आत्मा से लोग आज भर कर भी भर अनदेखा है। एवरीबडी हैव द होली स्पिरिट बट नॉट एवरीबडी इज वॉकिंग विद द होली स्पिरिट। यू अंडरस्टैंड? एवरीबडी हैव द होली स्पिरिट बट नॉट एवरीबडी इज वॉकिंग विद द होली स्पिरिट। सबके पास पवित्र आत्मा है, लेकिन सब पवित्र आत्मा से नहीं चलते हैं। मतलब कोई चलते हैं लेकिन सब नहीं चलते, मैक्सिमम नहीं चलते। वी हैव द होली स्पिरिट बट वी डोंट वॉक विद द होली स्पिरिट। आत्मा का चाल चलने से आदमी को पता चलता है क्या है नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में पता चलता है। इसीलिए बाइबल कहता है अगर एक दीप जलाते हो, इफ यू पुट वन लैम्प, वो जो चिंगारी है वो जलने से पता चलता है कि इसका आग कहां तक दिखता है। हालेलुया। बोलते ना पहाड़ में एक लैंप लगाओ, एक दीप लगाओ तो पता चलता है कि इसमें आग जल रहा है। लेकिन आज का आग, बाप रे बाप, यहाँ का कुछ और आग जलता है, पवित्र आत्मा का तो नहीं जलता है, ये पता चलता है। हालेलुया। ओके, लेट्स टेक 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 17। पहला पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 17। यदि आप उसे
पिता कहकर पुकारते हैं, क्या पुकारते हो? जोर से बोलो, क्या कहकर पुकारते हो? ये लोग सो रहे हैं। एक बार थोड़ा फिर से पढ़ना, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 17। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, क्या करके पुकारते हैं? हाँ, मैं कान पकड़ूंगा अगर कोई नहीं जवाब दिया। हालेलुया। ओके, आप जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है। तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हो, आगे, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताए। वो मूवी देखे है ना, क्या नाम है जो आमिर खान आता है, पीके, बच्चे लोग जानता है ना, पीके, यू नो दैट पीके, नॉट दैट पीके। हालेलुया। पीके बोलने से तब बोलेगा वो पीके नहीं, पीके जो मूवी आमिर खान का आया था ना, वो क्या बोला? हम इस गोले के नहीं है। हम यहां जो रहते हैं, हम इस गोले के नहीं हैं, हम परदेसी हैं। और जब तक हम यहां हैं तो प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए अपना जीवन को बिताए। और ये कभी होगा जब हम पवित्र आत्मा से भर जाए। इसीलिए कहता है गिफ्ट ऑफ विजडम का, हम लोग जो लाइन लास्ट का जो पढ़ते हैं, फियर ऑफ गॉड, द फ्रूट्स ऑफ द गिफ्ट्स है ना, उसका गिफ्ट्स का नीचे में लास्ट पॉइंट जो है फियर ऑफ गॉड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र आत्मा चाहिए, अन्य भाषा का वरदान चाहिए, गिफ्ट चाहिए, प्रोफेसाई चाहिए, सब चाहिए, लेकिन प्रभु पर अगर श्रद्धा नहीं है, सारा बेकार। इफ यू डोंट हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ, गॉन। मैं देखा हूं अन्य भाषा वाला आदमी लोग को भी अच्छा काम करता है, कितना झूठ बोलता है, बाप रे, मत बोलो। अन्य भाषा बोलता है, स्पीकिंग इन टंग्स, आई डोंट नो विच टंग्स दे स्पीक। इफ दे रियली स्पीक इन टंग्स, दे नो द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। दे विल नॉट फूल अराउंड लाइक दिस। हालेलुया। हाँ, तो यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य के उनके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहां परदेश में रहते हो, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन बिताएं। जब तक आप जीवन यहां पर ही हैं, आपका भरोसा, आपका फियर सिर्फ एक ही हो। फियर मतलब नॉट दैट फियर, देयर आर 2 टाइप ऑफ फियर। लेट मी वो भी समझा देते हैं। बोलेगा डर, हमारा परमेश्वर ये डर का पिता नहीं है, ये प्यार करने वाला पिता है। ये वो पिता है आदि से, इन फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस टिल फ्रॉम नाउ बुक ऑफ रेवलेशन में अगर देखेंगे, वो एक पिता है जो बहुत प्यार करता है अपने बच्चे से। फ्रॉम द टाइम एडम एंड ईव सिन, he is always trying to bring his own people so that the people can come back to me. लेकिन आज मनुष्य श्रद्धा है, लेकिन वो आदमी को लगता है कि डर, अरे अगर हम चर्च नहीं जाने से सिन। देखिए, ये रिलेशन अगर अच्छा रहने से, अगर मेरे साथ में आपका रिलेशन अगर अच्छा होने से, आप डेफिनेटली मुझसे हर बार फोन करोगे, हर बार बात करेंगे कि नहीं? बोलो ना भाई, कम प्रैक्टिकल में आइए ना, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। इफ यू रियली लव समबडी, व्हाट यू विल डू? हेलो, से नो, हाँ, you will talk. যদি আপনি কাউকে প্রেম করে আপনি কি করবেন? বেশি সময় ওনার সাথে কথা বলবে, ওনার সাথে আপনি দেখা করতে চেষ্টা করবেন, ঠিক কি না? अगर मेरा सच में प्रेम है तो उस व्यक्ति के साथ में हम मैक्सिमम समय बिताएंगे, मैक्सिमम समय उसके साथ रहेंगे, मैक्सिमम समय हम क्या करेंगे? उसके साथ मेरा प्रेम रहेगा। हालेलुया। उसको कहते हैं श्रद्धा। दैट्स कॉल्ड अ फियर। क्या? लव में है ये, प्रेम में, डर नहीं है। डर से आप जब बात करेंगे क्या? बोलिए ना। अगर आप जिससे प्यार करते हो, क्या आप डरेंगे उससे? तो आज क्या हो रहा है? नाना बाबा, कन्फेशन के लिए भी मैं कहता हूं,
जबरदस्ती करके मत जाओ। जब तक कन्विक्शन नहीं आए, जब तक मन से नहीं आता है कि मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मैंने किसी के प्रति बोला है, अंदर से आना चाहिए। आज का कन्फेशन कैसा हो गया है, जैसे जाता है वैसे ही है। सी द कन्फेशन ऑफ पीटर, पतरस का कन्फेशन देखो, रो रो कर, फुट फुट कर रोकर अपने जीवन को उसने दिखाया कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैंने तुझे रिजेक्ट किया है, आई हैव रिजेक्टेड यू, आई हैव डिनाइड, मैंने डिनाइड किया, एंड दिस इज द मेन बिगेस्ट सिन। मुझे नहीं लगता है इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। लेट मी टेक हिब्रू चैप्टर, एक बार निकालिए हिब्रानियों, लास्ट में हिब्रानियों चैप्टर 4, चैप्टर 6 वर्स 4, 5 and 6। क्योंकि जिन लोगों को एक बार दिव्य ज्योति मिली है, जो स्वर्गीय वरदान के आस्वादन कर चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागीदार बन गए हैं। कैन यू रीड दैट इन इंग्लिश ऑल्सो, एनीबडी? चैप्टर 6 वर्स 4, 5 and 6। लिसन, हिब्रानियों चैप्टर 6 वर्स 4, 5 and 6। रीड दैट प्लीज। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4, 5 and 6। हिब्रानियों चैप्टर अध्याय 6 पद संख्या 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। For it is impossible to restore again to repentance those who have once been enlightened. Those who have been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have tasted again heavenly gift, and have become partakers of the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the word of God and the power of the age to come. If they then commit apostasy, since they crucify the Son of God on their own account and hold him up to contempt. Hallelujah. Hallelujah. हाँ, हिंदी पढ़ेंगे एक बार, हिंदी पढ़ो लास्ट में। चैप्टर 6 वर्स 4, 5 and 6। यदि वे पथभ्रष्ट होते हैं तो उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर ले आना असंभव है। ले आना असंभव है। सुनिएगा इसको जरा गौर से सुनिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने दाहिना हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे अब। क्योंकि वे अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर आरोपित करते और उसका उपहास कराते हैं। 6 पढ़े। 6 तो पढ़े। 6 पढ़े। 6 पढ़िए और एक बार। यदि वे पथभ्रष्ट होते हैं, यदि वे पथभ्रष्ट होते हैं, तो उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर ले आना असंभव है, क्योंकि वे अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर आरोपित करते और उसका उपहास कराते हैं। बस एक मिनट रुकिएगा। इंग्लिश में कहता है, फॉर इट इज इम्पॉसिबल टू रिस्टोर अगेन टू रिपेंटेंस हु दोज हु हैव वंस बीन इनलाइटेंड and have tasted the heavenly gifts and have shared in the Holy Spirit. One by one I'm saying. ये बाइबल कहता है, यहाँ हम में से जितने सारे लोग हैं, सभी पवित्र आत्मा को चखे हुए हैं, सभी ईश्वर के वचन को चखे। You have tasted the word of God. You know the power of the Holy Spirit. Do you know or not? आप जानते हैं ना पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा का सामर्थ के बारे में आप जानते हैं ना? You know the power of the Holy Spirit. Right or wrong? जोर से बोलो। अरे बोलो ना तो आपको सो जाएंगे आप। जोर से बोलो। कितने लोग जानते हैं पवित्र आत्मा मेरे साथ में है? विश्वास है ना आपको? हालेलुया। अब देखिए बाइबल क्या करता है, फॉर इट इज इम्पॉसिबल टू रिस्टोर अगेन टू रिपेंटेंस दोज हु हैव बीन वंस been enlightened
and have tasted the heavenly gifts and have shared in the Holy Spirit and have shared and tasted the goodness of the word of God and the power of age to come. अगर ये सारा व्यक्ति लोग, सुनिएगा ये बात को जरा गौर से, हालेलुया, सुनिए जरा जोर से, हालेलुया, गौर से सुनिएगा, ये व्यक्ति जो ईश्वर के वचन को जानता है, जो पवित्र आत्मा के बारे जानता है, उसके वरदान के बारे में जानता है, वो पवित्र आत्मा क्या करता है, वचन का ताकत क्या है, ये सब व्यक्ति जो छके हुए हैं, अगर ये व्यक्ति अगर इन्हें वापस लेकर आना प्रभु के रास्ते में बहुत कठिन हो जाता है. Why? Because they have tested the most. ये सबसे ज्यादा रिट्रीट्स अटेंड किए हैं, ये सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा के बारे सुने हैं, ये सबसे ज्यादा जानते हैं, ज्ञानी हैं कि कौन सा वचन कब बोलना है. फिर भी अगर ये लोग चले जाते हैं, इन्हें लौट कर लेकर आना असंभव, बहुत मुश्किल पड़ता है. हालेलुया. Why? Because उसका 6 का 6 पढ़िए, 6 का 6 पढ़िए जल्दी से. यदि वे पथभ्रष्ट होते हैं तो उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर ले आना असंभव है. कहाँ लेकर आना? पश्चाताप के मार्ग पर लेकर आना असंभव है. उसके बाद में कहता है क्योंकि वे अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर आरोपित ओर से ईश्वर के पुत्र को क्रूस पर फिर से चढ़ाते हैं. They're re-crucifying the Lord. How? After knowing Jesus, after knowing about the Holy Spirit, after knowing the power of the Holy Spirit, after knowing when to say, what to say about the Word of God, after knowing, they left Jesus. और बाइबल कहता है ये लोग को पश्चाताप के मार्ग पर लेकर आना बहुत 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 कठिन है. क्यों कठिन है? You know why? हम में से यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, हम में से कोई ना कोई तो होगा जो चर्च आना बंद कर दिया है, छोड़ दिया. और कभी गलती से अगर आप मुलाकात रास्ता में हो गया, और मे बी यू आर ट्राइंग टू से, अरे अबे चर्च में आओ ना भाई, चर्च में आओ ना, रिट्रीट हो रहा है, ये हो रहा है. यू नो व्हाट दैट पर्सन विल से, अरे हम सब सुना है, तुमको क्या पता है? हम सब सुना है, तुम हमको क्या बताएगा भाई? तुम हमको क्या बताएगा? ओ हमको मालूम है, पवित्र आत्मा का बात करेगा ना, हमको मालूम है. अरे वो ईश्वर का वचन का बात करेगा ना, हमको मालूम है. These are the people who have tasted the word of God. और यही लोग को मन फिराना बहुत कठिन है, क्योंकि आप देखेंगे बोलेंगे ना ना, अरे हम जानते हैं, हम आएंगे, फिर कभी आएंगे, हम देखेंगे. इसीलिए आप लोग जितने सारे लोग हैं, ये अगर मौका मिला है वचन सुनने के लिए, पवित्र आत्मा के बारे में और ईश्वर का वचन सुनने के लिए, यू आर वेरी 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 ब्लेस. बोलो आमीन, हालेलुया. इसके लिए प्रभु को ताली बजाकर जोर से धन्यवाद दीजिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग जितने सारे लोग हैं, सब रिट्रीट अटेंड किया है, सब अटेंड किया है, लेकिन फिर भी अगर हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, मतलब समथिंग इज लीकिंग इन अ लाइफ. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, मिनिस्ट्री वाला व्यक्ति है, जो कोई भी है, ये मैसेज सबके लिए है. आफ्टर नोइंग एवरीबॉडी, यहाँ हमारा मिनिस्ट्री का भी आदमी लोग है, अगर सच जानने के बाद भी यीशु मसीह के बारे में भी, इंक्लूडिंग मी, अगर सच जानने के बाद में भी अगर वो रास्ता में नहीं है, प्रभु को छोड़ दिया है, मतलब यही है बाइबल का वर्स कहता है. ये बाइबल का वर्स सबके लिए है, जो प्रचारक बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, सबके लिए है ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. भैया हम उतना मक्खन लगाकर, बटर मारकर, हमको अच्छा अच्छा बात कर कर यहाँ खड़ो कर बोलने के लिए मेरे से नहीं होता है. आप उनसे बाहर में भी मिलो, मेरा शब्द मेरा ऐसे मिलेगा आपको. यू विल सी आई विल स्पीक लाइक दिस ओनली, बिकॉज वी गॉट टीचिंग्स इन दिस वे. ऐसा खिलाकर हिलाकर चम्मच देकर खाना खिलाया नहीं है, बहुत स्पर्श रूप में सीरियस होकर सिखाया गया, और उसका प्रतीक फल आज लोग को देखने मिलता है. हालेलुया, हालेलुया. अगर आप सीरियस हो जाएंगे, आप वचन को लेंगे, तो डेफिनेटली ये पेंटिकॉस्ट का जो रात जागरण होने वाला है, यू विल सी द माइटी अनॉइंटिंग, डिलीवरेंस. क्यों, कैसे बंधन टूटता है आप देखेंगे, अपने आंख से अनुभव करेंगे. आज से आज जब एडोरेशन होगा ना, आराधना में होगा, देखना अपने आंख से कि आपको जो चाहिए, विजन कर देखना.
लोग आज क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि पहले से हार गया, होगा नहीं, होगा नहीं, इसीलिए देखना बंद। इसीलिए मार्क बाइबल कहते हैं, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 क्या कहता है? प्रार्थना में जो तुम मांगते हो क्या करो? विश्वास मत करो, है ना? यही कहता है। बिलीव इट, वॉट एवर यू आस्क इन प्रेयर, व्हाट? बिलीव इट। मतलब क्या है? हम तो प्रार्थना कर दे तो एक आंख खोल कर हम देखेंगे काम हुआ कि नहीं हुआ है। विश्वास कर लो, विश्वास कर लो। सबसे ज्यादा अभी जो समय आ रहा है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं रहेगा, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में नहीं चलेगा, मैं कहता हूं आने वाला समय जो राज्य में जो चल रहा है, यू विल बी कंडेम्ड। आपको जबरदस्ती कहा बुलवाया जाएगा, जबरदस्ती मारा जाएगा, और आपके अंदर में अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ना 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 ना, हमें जानी ना के जीसू बाबा कौन जीसस है, हम नहीं जानते हैं। ना ना ना, हम नहीं जानते, हमें क्रिश्चियन ना, हमें कैथलिक नहीं। ये वही व्यक्ति बोल पाएगा जो सच में प्रभु के साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, क्या क्या लेकर आता है जो अगर प्रभु की श्रद्धा में अगर हम चलते हैं, इफ वी हैव द फियर ऑफ द गॉड, लेट्स सी इन बुक ऑफ सिराक, बुक ऑफ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 1 वर्स 11। देखिए क्या लेके आता है प्रभु पर जो श्रद्धा रखता है। प्रभु पर श्रद्धा हाँ, महिमा और गौरव, महिमा और गौरव, आनंद और उल्लास की आनंद और उल्लास की है, पराकाष्ठा है। हाँ, आगे। प्रभु पर श्रद्धा हाँ, हृदय में स्फूर्ति भरती। हाँ, 11 फिर से पढ़ना, इंग्लिश प्लीज टेक इट आउट इन इंग्लिश ऑल्सो। प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु पर श्रद्धा, महिमा और गौरव, महिमा और गौरव, आनंद और उल्लास, आनंद और उल्लास की पराकाष्ठा है। हाँ हाँ, आगे। प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु पर श्रद्धा हृदय में स्फूर्ति भरती, हृदय में स्फूर्ति भरती, और आनंद, हाँ, प्रसन्नता एवं दीर्घ जीवन प्रदान करती है। दीर्घ जीवन प्रदान करती है। आगे इंग्लिश में पढ़ेंगे अब 11। The fear of the Lord is glory and exaltation, हाँ, and gladness and a crown for rejoicing. The fear of the Lord delights the heart and gives gladness and joy and long life. Linda, can you just read one more time the 12, verse 12? Read one more. The fear of the Lord delights the heart. The fear of the Lord delights the heart and gives gladness and joy and long life. Give what? Long life. प्रभु पर जो श्रद्धा रखता है, दीर्घ जीवन आयु से बढ़ता है वो। It gives long life. कितने लोग चाहते हैं कि मैं ज्यादा आगे जीवन ज्यादा अच्छा से जीने पाए? How many of you really want to live a long life? Say no. कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु और भी मुझे जीवन में ताकत में और दे, ताकि मैं और जीऊं, तेरे काम करने पाऊं? बहुत कम लोग का हाथ उठ रहा है बहुत कम लोग का हाथ उठ रहा है। जो कहता है फियर ऑफ द लॉर्ड गिव्स व्हाट? लॉन्ग लाइफ। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो क्या करता है? लंबा जीवन मिलता है उसे। हालेलुया, हालेलुया। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। बाइबल कहता है जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे लंबी आयु मिलती है, लंबा जीवन मिलता है। Those who fear the Lord, they get long life. I am not saying, the Bible is saying. 13. With him who fears the Lord, it will go well at the end. On the day of his death, he will be blessed. On the day of his death, he will be blessed. One more time, please read in 13, starting. With him who fears the Lord, it will go well at the end. It will go well at the end. Again. On the day of his death, on the day of his death, he will be blessed. He will be blessed. मृत्यु का समय जब आएगा वो आशीष आनंद से, महिमा से, गौरव से, सम्मान से परमेश्वर बढ़ता है। कब? जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, सिराक 33 वर्स 1 रीड।
33:1 हिंदी में पढ़ो। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। हेलो, उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। हमने से लोग सुन नहीं रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ना। जो प्रभु 33:1 जो प्रभु पर श्रद्धा रखता। एक मिनट, आप लोग बोलेंगे क्या सुने आप लोग? इधर का नहीं सुने हैं, आप फिर से पढ़िए इसको। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, आप बोलिए। अभी भी आवाज कम हो गया, अपना दाहिना हाथ उठाइए। हाँ, एक मिनट रिपीट करना है आपको, पढ़ेंगे। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, जो आगे, उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। आगे, प्रभु हर संकट में, प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसे सब बुराइयों से बचाएगा, उसे सब बुराइयों से बचाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। सुनो, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, पहला। दूसरा है प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा। हर संकट में, इसने ये नहीं कहा कुछ में, इससे हर संकट में क्या करेगा? अरे जोर से बोलो ना, रक्षा करेगा। और तीसरा कहता है और उससे सब बुराइयों से बचाएगा। सब बुराइयों से, सब बुराइयों से, सब बुराइयों से। आप विश्वास करते हैं? बोलो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे हर एक बुराइयों से, हर एक अंधकार से, हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्टों की चाल से प्रभु मेरा रखवाला है, वो मुझे बचाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जितने लोग ये वचन को रिसीव किए हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो बीमारी से, विपत्ति से, लाचारी से, गरीबी से, हर जगह से वो बचाता है। कब बचाता है? जो प्रभु पर श्रद्धा, those who fear the Lord, those who fear the Lord, वो fear प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। ओके, लेट्स टेक 40 सिराक 40:27। फास्ट। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, उसे किसी बात की कमी नहीं। आपको लोग कोई सुने कि नहीं? क्या सुने? उसे नहीं सुने, लोग सो रहा है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसे किसी बात की कमी होती रहती है। हेलो, क्या होती है? किसी बात की कमी नहीं होती है। किसके ऊपर में नहीं होती है? जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। ये सबसे बड़ा चीज है। हम प्रभु को प्यार करता है, अच्छा, प्रभु को प्यार करता है, चर्च जाता है, इससे बड़ा चिन्ह क्या है? रिलेशन मांगता है। फियर मीन्स ओबीडियंस, उसके साथ चलता है। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ना। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता, उसे किसी बात की कमी नहीं, उसे किसी बात की कमी नहीं, और उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये वर्ड बहुत अच्छा है। किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है। They don't need anyone. किसी सहायक की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? मैं प्रभु पर श्रद्धा रखता। मेरा प्रभु रास्ता बनाएगा, मेरा प्रभु दरवाजा खोलेगा, मेरा प्रभु हर एक बीमारी से आजाद करेगा, मेरा प्रभु मेरे घर में अन्न भेजेगा, मेरा प्रभु मेरे घर में विपत्ति से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है। You will not need any help. Why? I fear the Lord. He knows my desire. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Amen.
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी कमी नहीं है। हालेलुया। लोग आज उदास इसलिए हैं क्योंकि हर जगह में सहायक ढूंढने चलते हैं, और जब सहायक नहीं मिलता है तो क्या होता है? दुख होते हैं। दे नीड हेल्प, दे नीड हेल्प, एंड व्हेन दे डोंट नीड हेल्प, जब वो हेल्प नहीं मिलता है, दे फेस गेट डाउन, उनका चेहरा उतर जाता है। क्यों? टू मच डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन रादर देन गॉड। इसीलिए बाइबल कहता है, और उसे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं। किसी मीन्स nobody, no one. My God who really brought me in this world, जो पिता ने मुझे संसार में भेजा है, क्या लगता है कि वो हमें ऐसे छोड़ देगा? क्या लगता है वो मेरे परिवार को छोड़ देगा? क्या लगता है कि मेरे ऊपर में सताव आए तो वो मुंह बंद करके बैठा रहेगा? कभी नहीं हो सकता है। Whom we worship is a living God. Amen. मैं जिस प्रभु की आराधना करता हूं वो जीवन परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो कोई मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो मरा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। अगर आप उनको अभी भी सोचेंगे कि क्रूस में लटका हुआ है, तो आई एम सॉरी, अभी तक आपके जीवन में रेजरेक्शन नहीं हुआ है। अभी भी आपका जीवन में रेजरेक्शन नहीं हुआ है प्रभु यीशु का, तब इसीलिए अभी भी मरा हुआ देखता है। जिस दिन आप अनुभव कर लेंगे कि प्रभु मेरे लिए मरा है, मेरे लिए गाड़ा गया है, और तीसरे दिन मेरे लिए उठा है, तब आपके लिए चमत्कार होगा और पवित्र आत्मा से भी आप भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग को सिर्फ पवित्र आत्मा सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, लेकिन चलकर दिखाने में बहुत कठिन लगता है। और वही लोग, जितने लोग, अच्छा मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 35 देखिए, एक वचन लेता है हमें आउट ऑफ, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फ्यू मिनट्स लेफ्ट। 26 का 35 पढ़ेंगे। ये सभी जानते हैं, मैंने बहुत बार इस वचन को बोला है। पढ़े। पेतरुस ने उनसे कहा, हाँ, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्या ना पड़े, मुझे चाहे आपके साथ मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपको कभी अस्वीकार मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और बाकी शिष्य लोग भी यही कहा था। क्या ये लोग झूठ बोले? डिड दे लाइड? एंड लेट प्लीज रीड इन इंग्लिश आल्सो। फिर से पढ़ना उसको 35 का 26:35। यीशुवे रूह स्तोत्रम। Peter said to him, even if I must die with you, I will not deny you. Hello, I will not deny you. I will not deny you. And so said all the disciples. And so said all the disciples. और एक बार हिंदी में पढ़ो बाबू जल्दी से। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मुझे चाहे आपके साथ मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा। बस। डिड दे लाइड? क्या ये लोग झूठ बोले थे? बोलो ना, ये लोग झूठ बोले थे? ये लोग झूठ बोले थे? प्रभु के साथ जो प्रेम था, जो संबंध था, जो रिश्ता था, सोना खाना पीना रहना सब कुछ था, लेकिन एक समय आया मरने के लिए। मरे क्या ये लोग? हेलो बोलिए ना। एक समय आया मरने के लिए। जो पतरस ने कहा मुझे अगर मरना भी पड़े तो मैं तुझे अस्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन यही पतरस कितना बार इनकार किया? हेलो बोलिए ना। आपका उंगली नहीं दिख रहा, बोलो ना कितना बार। हेलो कितना बार? 3 बार। क्यों अस्वीकार किया? They were not filled with the power of the Holy Spirit.
वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे। इसीलिए जब मरने का समय आया तो लोग सब के सब खिसक गए, भाग गए छोड़कर, बोल दिए कि मैं नहीं जानता हूं, यीशु को नहीं जानता हूं। आज हम में से कलीसिया, नाउ कम टू द प्रैक्टिकल लाइफ, many of us are receiving communion, everything is happening, but when time comes to sit before the Lord, I have work, I have to go somewhere else. मेरा घर में गेस्ट आया है, मेरा घर में रिश्तेदार आया है, हमको वो काम में जाना है। I don't have anything but I am busy. मैं कोई काम नहीं करता, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, बट स्टिल मेरा बहुत काम है, हम बहुत बिजी है। क्यों? जो पवित्र आत्मा से रहेगा ना, बाइबल का वचन उसको खींचता है, वो अंदर में जाएगा गहराई में, वो ऐसा बाहर नहीं रहेगा, टाइम पास नहीं करेंगे। और यही व्यक्ति जो प्रभु के साथ में खाते पीते मरे थे, सब कुछ के लिए तैयार, लेकिन समय आया मरने के लिए, यही पतरस सबसे पहले भागा। बोलते नहीं जानते हम प्रभु को, क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय नहीं उतरा था। समझे बात को? पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, इसीलिए ये लोग भागे। लेकिन यही पतरस जब तैयारी करने बैठा, यही पतरस जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, यही पतरस जो भागा था, यही पतरस जब खड़ा होकर प्रचार करता है, पवित्र आत्मा से भरने के बाद 3000 के 3000 लोग मन को बदल लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं। हालेलुया! इसके लिए जोर ताली दबा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया! 3000 हाउ? व्हेन यू रिसीव पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप पहले जैसा डरपोक नहीं रहेंगे। जो आपके मन में नाइट में आता था, बुरा सपना आता था, डर होता था, ना बाबा बोलबो ना, फंस जाएंगे हम, ऐसा हो जाएगा, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको डर का आत्मा नहीं दिया गया है। God has given us His power, His Spirit, अपना आत्मा दिया है, अपना सामर्थ दिया है, अपना सामर्थ दिया है। और ये वो पवित्र आत्मा है जो आदि में था, ये वो पवित्र आत्मा है मूसा के साथ था, बादल के समान, आग के समान चलता था। ये वो पवित्र आत्मा है शिष्य लोग के साथ में रहते थे। ये वो पवित्र आत्मा है माता मरियम के कोख में आया था, रिमेंबर दैट। ये वो पवित्र आत्मा है जब प्रभु यीशु मर गए थे, तो ये वही पवित्र आत्मा है, उसको जीवन दान दिया। हालेलुया! और ये वो पवित्र आत्मा है आज हमारे कलीसिया के साथ में है। बोलो आमीन। हालेलुया! 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 प्रियजन, पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो हम सच में, मैं हमेशा कहता हूँ, जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में देखो क्या लिखा हुआ है, उसका 17 से पढ़ो। चलो, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 17 और 18 पढ़ेंगे। वह सत्य का आत्मा है जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर जिससे सकता, संसार ग्रहण नहीं कर सकता। आगे, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। हाँ। तुम उससे पहचानते हो। हेलो, तुम उससे पहचानते हो। आगे, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। हाँ, आगे, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। हेलो, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। आगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हारे पास। ये प्रभु क्या जिसके माता, जिसका भाई है, परिवार है, क्या ये वचन उन लोग के लिए दिया है? या जिसके पास में माता पिता नहीं था, जो बच्चे के पास में माँ बाप नहीं है, तो क्या वो वचन इन लोग के लिए है? किसके लिए था ये वचन? किसके लिए है? ये हमारे लिए है। जिस व्यक्ति में, बाइबल कहता है जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में, आई विल नॉट कीप यू ऑफेंस, मैं तुम्हें अनाथ
नहीं छोड़ूंगा। प्रभु इसलिए कह रहा है, शायद बहुत कोई का परिवार है, माँ नहीं है, बाबा नहीं है, फैमिलीज नहीं है, ये पवित्र आत्मा उसका एक परिवार हो गया, सहायता बन गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसका ऑपोजिट भी है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो एक अनाथ वाला जीवन भी जीता है। खराब लग रहा सुनने में? जिसके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, वो एक अनाथ वाला जीवन जीता है। उसके पास भले परिवार हो सकता है, उसके पास भले माता पिता हो सकता है, उसके पास सब रिश्तेदार हो सकता है, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो भाई वचन कहता है, वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, अनाथ है, ऑफेंस है, ऑफेंस। डोंट लिव अगेन, ऑफेंस के जैसा में मत जियो, उसके जैसा में नहीं। प्रभु हमें अपना आत्मा दिया, अपना सामर्थ्य दिया है। प्रभु को मालूम है मेरा जाने के बाद मेरा बेटा बेटी, मेरा परिवार वो नहीं जी पाएगा, इसीलिए उसने कहा तुम यहां रुको और प्रार्थना करो, मैं तुम्हें एक सहायता भेजता हूं, मैं तुम्हें एक सहायता भेजता हूं। आई विल सेंड यू माई एडवोकेट। एडवोकेट, अरे भाई जिसका जिसका केस कचौरी चल रहा है, कोर्ट का, पेपर का, लॉयर का, जमीन का, प्रॉपर्टी का, आपके पास में महान राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु का एडवोकेट आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे बड़ा ज्ञान देने वाला, उससे बड़ा भरोसा देने वाला, उससे बड़ा केस जिताने वाला किसी का ताकत नहीं है। आज का वकील, आज का लॉयर बहुत अच्छा नामी होने से भी एक एक का फीस कितना होता है? 25 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया। अरे उससे भी महान एडवोकेट हमें दिया है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो महान पवित्र आत्मा है जो हमें सबसे ज्यादा सहायक करता है, वो सबसे बड़े ज्यादा ज्ञान देता है, लॉक से भी बढ़कर हमें ज्ञान दिखाता है कि बेटा कौन सा रास्ता में जाना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बोलना है। ये पवित्र आत्मा है, हर एक केस आपका वो जिताता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका जिसका केस चल रहा है, पेंडिंग है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, आई एम टेलिंग यू, यू हैव वन एडवोकेट, हिज नेम इज होली स्पिरिट। इसके लिए तो आमीन बोलो, बेशरम लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, आई एम टेलिंग यू, यू हैव वन स्पिरिट, दैट्स कॉल्ड होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। और जो व्यक्ति समझ जाए कि पवित्र आत्मा कौन है, कैसा है, अगर कभी बात करना हो ना, मैं आई एम जस्ट सेइंग कि मैं कभी कभी एक बहुत पहले मैं एक काम करता था, एक चेयर रखकर, and I believe that one person is sitting here and that is Holy Spirit। मैं पेपर में नाम लिख देता था। चेयर लगा हुआ है, give me one chair, प्लास्टिक का कोई भी एक चेयर दो। मैं एक डेमो दिखला रहा हूँ, बहुत साल पहले मैं करता था ये चीज। ये चेयर देख रहे हैं ना, ये चेयर देख, अरे हाँ या ना तो बोलो, हाँ ऐसा करके देखता है ऐसा। हालेलुया। सो आई राइट ऑन अ शीट ऑफ पेपर में लिखता हूँ, यहाँ पर पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। सी हाउ यू बिल्ड द होली स्पिरिट। आपको समझना होगा पवित्र आत्मा के साथ में रिलेशन इज वेरी सेंसिटिव टाइप का है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यहाँ पे समझो कि बैठा हुआ है, एंड आई एम सिटिंग हियर एंड आई टॉक विथ हिम एज अ पर्सन, एज अ पर्सन। पवित्र आत्मा ये नहीं है कि बेटा जब चर्च आएगा तो हाथ पैर हिलेगा, तेरा बाल बाल खड़ा हो गया, एक खड़ा हो गया तो लगेगा पवित्र आत्मा है। अरे पवित्र आत्मा साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है। ही वॉक्स। इसीलिए बाइबल कहता है लेड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से चलो, पवित्र आत्मा से चलो। तो हमेशा इमेजिन करना, मैं हमेशा ऐसा मैं पहले करता था, अभी नहीं करता हूँ, कि यहाँ पवित्र आत्मा लिखा है। जितना यंगस्टर्स लोग हैं, लुक, ये पवित्र आत्मा, एंड आई एम सिटिंग हियर, एक चेयर में बैठा हूँ, मैं भी एक चेयर में बैठा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से बात कर रहा हूँ। एंड लिटरली लगता क्या है, वो मुझे बात करता है। He talks with me, he listens to me, he answers me back. When you have a relationship, no, तो ऐसा नहीं। अगर आप सपोज किसी से प्यार करते हो, सपोज आप किसी से प्यार करते हो और आप ही सिर्फ बोलते रहोगे और सामने वाले को बोलने का मौका दे देंगे, उसको प्यार कहते हैं क्या? प्यार मतलब 2 ways ऑफ कम्युनिकेशन ना, दोनों तरफ से सुनना चाहिए। तो वैसे ही है पवित्र आत्मा हमारे साथ में। आप जो बोलते हो, आप जो सुनते हो,
आप जो बोलना चाहते हो, हाँ हाँ, गाली देने से चोट लगता है। अब जरा सोच के देखो, एक इंसान को अगर हम, माधुबी आंटी को हम बहुत प्यार करता हम सेइंग, আমি আপনাকে অনেক রাগ করছি, আপনাকে ভালো লাগবে? কেন রাগ করছো? আমি তো কিছু করলাম না। हम आपको अगर गाली नहीं दे सकते, हम आपको झगड़ा कर सकता है तो आपको बुरा लगेगा ना, है कि नहीं है? एग्जैक्टली पवित्र आत्मा एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा सामर्थ्य है उसके अंदर में, एक ऐसा व्यक्ति है उसके अंदर में इमोशंस है, इमोशंस है। आप जरा सोच के देखो, जैसे अगर आप अपना फैमिली को ट्रीट करते हो, जरा सोच के देखो, अगर एक हस्बैंड वाइफ, लेट मी टेक प्रैक्टिकल, एक हस्बैंड वाइफ एक ही बिस्तर में सोया हुआ है लेकिन 1000 किलोमीटर का दूर है, 1000 माइल का दूर है, क्यों? हेलो बोलो ना। अरे बाद में पत्नी उठ के बोलता है, अजी आप तो हमसे प्यार नहीं करते, बहुत दूर चले गए, ऐसा बोलते, हट तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है, हम क्या दूर चले गए हैं? दिल का बात बोल रहा है, हार्ट टू हार्ट बोलता होगा, अरे हम तुम्हारा सामने खड़ा है, तुमको क्या दिखाई नहीं मिल रहा है? आप एक बिस्तर में सो तो जरूर रहे हैं लेकिन आप बहुत दूरी में है। क्यों दूरी है? प्रेम खत्म है वहां पर ही, वो संबंध नहीं आ रहा है, रिलेशन नहीं आ रहा है। एंड पवित्र आत्मा एक रिलेशनशिप चाहता है, पवित्र आत्मा संगति चाहता है, पवित्र आत्मा साथ साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरे बात? समझ में आ रहा है आपको? पवित्र आत्मा के साथ में सबसे अच्छा रिलेशन बनाओ, सबसे अच्छा रिलेशन। आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा आपको क्या करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, प्रॉपर्टी डिसीजन लेना है, डीलिंग करना है, आपका बेटा या बेटी का शादी भी कराना है। 3 रिश्ता आ गया, अरे अब क्या करेंगे आप? इनी मिनी माइना मो, अच्छा ये वाला कैसे करेंगे आप? You will pray to the Holy Spirit. You will pray. आप प्रार्थना करोगे, मेरा 2 बेटी है, 3 बेटी है, 4 बेटी है, या मेरा लड़का आ रहा है, मेरा 2 बेटा है, 1 बेटी है, हे प्रभु किसके लिए कैसा होगा मुझे नहीं पता है। एक गलत डिसीजन होने से मतलब पूरा जिंदगी खराब, लाइफ इज एंड, खत्म। तो हाउ यू आर गोइंग टू टेक अ राइट स्टेप, हाउ यू आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन? ओनली when you are filled with the power of the Holy Spirit will say, come. उसका बाद बताएगा वो आपको, बैठो। और जब आप प्रार्थना में जब उसके साथ लगे रहेंगे, ये व्यक्ति को चुनना, ये व्यक्ति को चुनना। अभी का अलग बात है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेता है है ना? अभी का रिश्ता तो ऐसे ही है ना। अरे उसका देखो कितना प्रॉपर्टी है, कितना जमीन है, कितना घर है, तब उसका साथ मेरा परिवार अच्छा सुख रहेगा। बाद में पता चलता है वही परिवार सबसे ज्यादा कर्ज में था, उसके बाद 2 महीना का बाद बैंक सारा लेकर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारा संसार का लोभ लालच में मत जाना। प्रे टू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जो रिश्ता बनाता है वो कोई नहीं तोड़ सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, पवित्र आत्मा है तो हम हैं। अगर ये पवित्र आत्मा नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता प्रभु यीशु को भी जीवन दान मिलता। हालेलुया। कौन जीवित किया प्रभु यीशु को? मारेगा पकड़ेगा। कौन किया? रोमन चैप्टर 8 वर्स 11 पढ़ो, नहीं तो बोलेगा फेंक रहा है यहां पर आके। पढ़ो पढ़ो। हालेलुया। रोमन चैप्टर 8 वर्स 11। गिव रीड फास्ट। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया। हेलो, जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया। आगे, यदि उनका आत्मा। हेलो, यदि सुन नहीं रहा है लोग, मैं चला जाऊंगा अभी जल्दी बोलो। यदि उनका आत्मा आप लोगों में निवास करता है। यदि उनका आत्मा, हेलो बिप्लब दा এটা আপনার आंसर उत्तर ছিল না, দেখুন কোথায় ছিল। दिस इज द आंसर। तो जिसने ईसा मसीह को, यू रीड फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से पढ़ो जल्दी जल्दी। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया। जिसने ईसा को मृतकों से जलाया। यदि उनका आत्मा आप लोगों में
निवास करता है। आप लोगों में, हेलो, आप, अरे समझो, हर एक पॉइंट को समझो, आप लोगों में निवास करता है। आगे, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, जिसने ईसा मसीह को मृतकों से जलाया, वह अपने आत्मा द्वारा, वो, हेलो, किसके द्वारा? आत्मा द्वारा, आत्मा के द्वारा, जो आप में निवास करता है। हाँ, कहाँ निवास करता है? आप में निवास करता है। आपके नश्वर शरीरों को, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। वो क्या करेगा? जीवन प्रदान जोर से बोलो, क्या करेगा? क्या करेगा? जीवन प्रदान करेगा। आगे, लास्ट। If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwell in you, he who raised Jesus Christ from the dead will give life to your mortal bodies, life to your mortal bodies, also through his spirit who dwells within you. Hallelujah. हमारे नश्वर शरीरों में, बूढ़ा होने वाला शरीर में, पापी वाला शरीर में, नश्वर शरीर में, बीमारी वाला शरीर में, लाचारी वाला शरीर में, वो जीवन देने वाला पवित्र आत्मा है। बोलो आमीन। इसी के साथ जोर से ताली बजाकर पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और जोर से हालेलुया, हालेलुया।